दोस्तों, कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनिए। आज की कहानी है यादों की परछाई। डोरबेल बजी। थके कदमों से नीला ने उठकर देखा। रोज़ की ही तरह दूध वाला आया था। आज देखा तो उसका 15 साल का लड़का दूध देने आया था। एक चिंता की लकीर उस मासूम चेहरे पर झलक रही थी। नीला आखिर उससे पूछ ही बैठी, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वो मैडम, कल रात अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई थी। वे अस्पताल में भर्ती हैं। अब जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, रोज़ मैं ही दूध लेकर आऊँगा, कहकर वह दूध देने लगा। नीला के शरीर में अजीब सी उदासी की लहर दौड़ गई। वह गहरी सांस भरकर चुपचाप अंदर चली गई। अकेलेपन का नाग रह रहकर उसे डस रहा था। वह अपने पुराने दिनों को याद करके अक्सर उदास रहती थी। वह चाय प्याले में लेकर और दूध गैस पर रखकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की से आते हुए ठंडे झरोखों को अंतर्मन में महसूस करती रही। नीला अतीत के साए में एकदम से खो सी गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते नरेन कभी थकते नहीं थे। नीला की हंसी से घर हमेशा खिलखिलाहट से भरा रहता था, जैसे कल की ही बात हो। नरेन जैसे ही अस्पताल से घर आए तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर नीला बुरी तरह से घबरा गई। रिपोर्ट हाथ में पकड़े पकड़े नरेन खामोशी से सोफे पर बैठ गए थे। उनकी सांसों का वेग इतना तेज था मानो वे अभी अभी मीलों दौड़कर आ रहे हों। नीला ने पानी का ग्लास उनके हाथ में देते हुए पूछा, क्या बात है? क्या लिखा है रिपोर्ट में? सब कुछ नॉर्मल तो है ना? तुम भी ना? अरे नहीं नीला, तुम भी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट क्या कहती है? बताओ ना प्लीज़, थोड़ा दम तो ले लेने दो। कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ? निस्तेज सी सांस छोड़ते हुए नरेन ने धीरे से कहा था। नीला, क्या तुम्हारा दर्द बढ़ता जा रहा है क्या? सच सच बताओ मुझे प्लीज़। नीला चहकती हुई बोली, नहीं तो आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? लिफाफे से रिपोर्ट निकालकर टेबल पर पड़े चश्मे की धूल पोंछते हुए नरेन रिपोर्ट को ध्यान से नज़र डालकर उदास आंखों से नीला को देखते हुए बोला, नीला, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है और जल्दी ही इसे रिमूव करवाना होगा, वरना पूरे शरीर में इस बैक्टीरिया फैलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्या? नीला के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि वह अपने लिए चिंतित नहीं है, बल्कि उम्र का पड़ाव उसकी परीक्षा ले रहा था। नरेन को हार्ट प्रॉब्लम थी। पिछले साल ही ऑपरेशन करवाया था। उनको पेसमेकर लगवाया गया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह भी दी थी। ऊपर से खान पान का परहेज़ भी लगातार चल रहा था। वो योगा वॉक के ज़रिए स्वस्थ रहना चाहती थी ताकि नरेन की देखभाल अच्छे से वो कर सके। उनका बेटा विनोद तो आज से 7 साल पहले ही लंदन में सेट हो गया था। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के ज़रिए क्या यहाँ की समस्याएं हल हो सकती हैं भला? उम्र के ढलते दोनों के शरीर अब बीमार हो गए थे। यह सोच सोच कर नीला वहीं कुर्सी पर जड़ हो गई। दोनों एक दूसरे को निस्सहाय होकर देख रहे थे। कुछ देर के लिए यूं ही मौन ने अपना आंतक वहाँ जमा लिया था। कुछ देर में नरेन ने मौन तोड़ा और कहा, इस तरह घबरा कर काम नहीं चलेगा नीला। हमें अपने बचे हुए लम्हों को खुद ही संभालना होगा। मैं कल ही तुम्हारे ऑपरेशन करने की बात करके आता हूँ। आज ही सारे काम निपटा लो। मैंने ग्रेच्युटी में से पैसे भी निकाल लिए हैं। खर्चे का कुछ कहा नहीं जा सकता, यह तो तुम जानती ही हो। हाँफते हाँफते एक ही सांस में नरेन और न जाने क्या क्या कह गए। नीला को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह रात होने का इंतज़ार करने लगी। उसे विनोद से बात करनी थी। नीला को उदास देखकर नरेन ने वहाँ पड़ी एक कैसेट लगा दी। गीत बज रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अचानक उन्हें लगा कि इस गीत को सुनकर नीला और परेशान हो जाएगी। तभी वहाँ पड़ी एक नई फिल्म की कैसेट उसमें डाली तो अचानक से एक नया गाना बज उठा, ओ मेरी छम्मक छल्लो। यह गाना सुनते ही नीला के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। विनोद को जब पता चला तो उसने कहा,
पापा के इलाज के लिए अभी पिछले साल ही तो 20 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है। मैं देखता हूँ माँ आगे क्या करना है। और अब फिर माँ की बीमारी सुनकर वह कुछ ज़्यादा नहीं बोल सका। माँ, आप केवल मुझे खर्चा बता दो, मैं भेज दूँगा। नरेन पास बैठे उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। रिश्तों से बढ़कर तो पैसा है। यदि पैसा नहीं होता तो शायद आज मैं जीवित ही नहीं होता। उसने पैसे भेजे तभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ। कुछ देर बाद करके नीला ने राहत की सांस ली। नीला का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन नरेन की उस उम्र में अकेली ही भागदौड़ ज़्यादा हो चुकी थी। जब रूम में शिफ्ट किया गया तो नीला से ज़्यादा नरेन ही थके हुए लग रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि बाबूजी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके साथ कोई है क्या? ज़रा मुझे कुछ दवाइयाँ मंगवानी है। ये दवाइयाँ इमरजेंसी हैं, प्लीज़ जल्दी ले आइए अगर आपको लानी है तो। नरेन की शारीरिक क्षमता भी अब दम तोड़ चुकी थी। गहरी सांस लेकर वे अब खांसने लगे। तभी वहाँ का वार्ड बॉय वहाँ पर आया। उसे नरेन की हालत पर तरस आ गया और देखते ही उसने कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप माताजी के पास बैठिए, मैं आपको बाहर से दवाई लाकर दे देता हूँ। मगर यहाँ पर हॉस्पिटल में किसी से कुछ भी कहिएगा मत। हमें ड्यूटी पर दूसरे काम करने की अनुमति नहीं है। इतना कहकर वह बेचारा दवाई लेने चला गया। नरेन संतोष की सांस लेकर नीला के पास बैठे रहे। नीला अब ठीक हो चुकी थी। उसे अब हर 15 दिनों में कीमोथेरेपी के लिए एक बार अस्पताल जाना ही पड़ता था। उसके बाद उसे 2-4 दिनों की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता था। नरेन ने उसकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद रात को नरेन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वे नीला का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नीला इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन से उसकी हालत लगातार गिर रही थी। विनोद ने आकर अपना पुत्र धर्म निभा दिया था। कुछ महीनों के लिए माँ को अपने साथ ले भी गया था, लेकिन नीला को वहाँ का हवा पानी रास नहीं आ रहा था। उसे एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। नीला वापस अपने घर आ गई। उस छोटे से घर में उसे नरेन की यादें बेहद अच्छी लगती थी और नरेन के साथ बीते दिनों की यादें उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई हो। अकेलेपन ने नीला को जीना सिखा ही दिया था। बेटा परिंदों की तरह परदेश में उड़ चुका था। उसके वापस आने की उम्मीद के दिए का तेल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके आने के चांसेस ना के बराबर थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी कभी इस मोड़ पर लाकर अकेला उसे छोड़ देगी। आज वह दूध वाले के बेटे को देखकर मन में उपजे विचारों के नन्हे कपोलों को खिलते हुए देखकर लगातार सोच रही थी, काश हमने भी अपने बच्चों को बड़े बड़े सपने ना ही दिखाए होते तो अच्छा था। लेकिन अब क्या, यह भी सच ही था कि बच्चे जब बड़े होकर स्वयं निर्णय लेने लगते हैं तो माँ बाप उस घर के किसी स्टोर रूम के दरवाजे की तरह हो जाते हैं जो सारा समय बंद रहते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं रहता। ज़रूरत पड़ने पर ही खुलते हैं, केवल दरवाजे की तरह। चाय का कप लेकर नीला चाय पीने लगी। उसे याद ही नहीं रहा कि गैस पर रखा दूध उफन चुका था। उसने जल्दी से गैस बंद कर दी। अब उसके विचारों का सैलाब भी थम चुका था और उसे हर चीज़ की लगभग आदत हो चुकी थी। कैसेट उसने लगाई तो वही आखिरी गीत बज उठा, ओ मेरी छम्मक छलो। यह गीत सुनकर वह मुस्कुराती हुई बालकनी से आती सुबह की हवा का आनंद लेने लगी। आखिर उसे अब जीना आ ही गया था अपने बेटे के सिवा। नीला अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही थी। एक दिन अचानक उसे लंदन से फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ लंदन आ जाइए। यह सुनते ही नीला बेहद घबरा गई। उसे काटो तो खून नहीं। उसके हाथ पैर
ठंडे हो गए थे। उसने जल्दी से जल्द अपनी टिकट निकलवा ली और 1 हफ्ते में ही लंदन पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने एक कार हायर की और बताए हुए अस्पताल में वहां जल्द से जल्द पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब वह अपने बेटे के कमरे तक पहुंची तो उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे की ऐसी दशा होगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि वह मरते मरते बचा है और उसे कम से कम वहाँ 1 महीना रहना पड़ेगा। नीला सारी स्थिति अच्छे से समझ गई थी। अब उसने दिन रात एक करके अपने बेटे की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेवा की और आखिर नीला के 6 महीने के अथक प्रयास के बाद उसका बेटा विनोद बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पर आखिर खड़ा हो ही गया। अब नीला ने उससे कहा कि बेटा विनोद, भगवान की दया से अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो और कल से तो तुम ऑफिस भी जाओगे और तुम्हारे कई सारे काम बाकी भी हैं, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए बेटा, मेरी टिकट निकलवा दो। यह सुनकर विनोद बुरी तरह रो पड़ा और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। तुम्हारी और पिताजी की बीमारी के वक्त मैं पैसे भेजकर यही समझता था कि मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो गई। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने एक बार भी इस बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। काश आज पापा यहाँ होते तो मैं पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगता अपनी गलती की। बिल्कुल सही हुआ मेरे साथ, भगवान ने बिल्कुल सही किया मेरे साथ। नीला ने अपने बेटे को गले लगा लिया। आखिर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ ही गया। विनोद ने अब अपना मन बना ही लिया था कि अब वह अपनी माँ के साथ ही रहेगा और इस पराए देश में बिल्कुल नहीं रहेगा। उसने तुरंत नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी माँ के साथ इंडिया चल दिया। प्लेन में बैठी हुई नीला आज अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। आखिर उसे अपना बेटा जो वापस मिल गया था। काश इस वक्त नरेन यहाँ होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता अगर उनका अपना बेटा उनके साथ होता तो। चलो, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ अच्छा ही हुआ, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।